So student, welcome back to 20 MCQs mashup of 2026 for JEE and NEET. So student, let's start with the first MCQ. So what was the first question? For a hydrogen atom, ratio of radii of third orbit to first orbit is. So student, radii of n third और n1 यानी थर्ड ऑर्बिट और फर्स्ट ऑर्बिट का रेड है. सो स्टूडेंट, इसमें ना कॉन्सेप्ट देखो किसका आ रहा है, बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग का. सो बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है डिफरेंट ऑर्बिट्स में होता है. राइट, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो डिफरेंट ऑर्बिट्स में होते हैं और हर ऑर्बिट का जो रेडियस है वो हर ऑर्बिट का जो रेडियस है वो क्या है, फिक्स होता है. राइट, हर ऑर्बिट का रेडियस फिक्स होता है और रेडियस जो है वो डिपेंड्स करता है किस पे, स्क्वायर ऑफ ऑर्बिट नंबर पे. यानी n square means square of orbit number. So between this what is the relation? So इसके जो फॉर्मूला है आर एन प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर. सो अब देखो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे हम. सबसे पहली चीज़ हमें क्या चाहिए, थर्ड ऑर्बिट और फर्स्ट ऑर्बिट यानी R3 एंड R1. सो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा. जो R3 है उसको क्या करना पड़ेगा, आर स्क्वायर. राइट, वैसे ही R1 है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको भी 1 स्क्वायर करना पड़ेगा. सो जो आंसर निकलेगा R3 अपॉन R1 दैट इक्वल्स टू 9/1. सो आंसर क्या आया, 9:1. ओके, जो रेशो आया वो ऑप्शन बी 9:1. मीन्स थर्ड ऑर्बिट में क्या हुआ कि थर्ड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर होता है जिसके कारण रेडियस क्या होता है, रेडियस बड़ा होता है. So now second question, energy of electron in hydrogen atoms, that is 3.4 electron volt. The value of n is. So students, यहाँ पे देखो energy that equals to it's a minus 3.4 electron volt. हमें क्या करना है, n फाइंड करना है. ओके, सो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय En that equals to -13.6 अपॉन एन स्क्वायर यानी स्क्वायर ऑफ ऑर्बिट नंबर. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखना कि सबसे पहले क्या है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है. राइट, नेगेटिव साइन है मीन्स इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंड है. सो यहाँ पे देखो हमारे पास गिवन क्या है, सबसे पहले देखो गिवन क्या है हमारे पास, माइनस, ओके, इलेक्ट्रॉन दैट इक्वल्स टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो स्टूडेंट, इसमें देखो कि हमें क्या करना है, इसको हमें फॉर्मूले में पुट करना है. सो सबसे पहले -3.4 दैट इक्वल्स टू -13.6 अपॉन एन स्क्वायर. सो हमें क्या करना है, इसमें से माइनस रिमूव करना है अब. तो 3.4 दैट इक्वल्स टू 13.6 अपॉन एन स्क्वायर. अभी इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, ये एन स्क्वायर बाहर निकलेगा. ओके, और जो 13.6 अपॉन जो बाहर था 3.4 वो नीचे चले जाएगा. तो 3.4 यहाँ पे लिखेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 4. तो उसको सॉल्व करेंगे तो एन दैट इक्वल्स टू 2. सो एन इक्वल्स टू 2 यानी एनर्जी लेस नेगेटिव हो गई तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, हायर ऑर्बिट में हो जाएगा. सो ऑप्शन बी क्या है, 2. सो 2 करेक्ट आंसर है यानी एन की जो वैल्यू निकली वो क्या निकली, 2 निकली. So now question 3, the frequency of radiation emitted when electron jumps from n3 that n3 to n2 is proportional to. So student देखो, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो क्या होती है, एनर्जी जो होती है, एनर्जी रिलीज हो जाती है. राइट, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो एनर्जी रिलीज होती है और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, वो प्रोपोर्शनल टू एनर्जी डिफरेंस हो जाती है. मीन्स इसका फॉर्मूला क्या निकलेगा, frequency proportional to 1 upon n square 1, then n upon 2 square and 2. So student, अभी इसको सॉल्व करेंगे. अब स्टेप बाय स्टेप समझो ट्रांजिशन कैसा,
3 से 2 मीन्स n2 क्या है इसमें हायर, n2 दैट इक्वल्स टू 3, तो 3 क्या है हायर है, और n1 दैट इक्वल्स टू 2, तो 2 क्या है इसमें लोअर है। सो स्टूडेंट इसमें वैल्यू पुट्स करना पड़ेगा। सो वैल्यू पुट्स करेंगे तो 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। सो इसका आंसर क्या निकलेगा 1/4 माइनस 1/9 मीन्स इसका एलसीएम फैक्टर निकलेगा। एलसीएम फैक्टर कितना निकलेगा 36। कैसे, तो देखो यहाँ पे 9 माइनस 4/36, तो इसका आंसर कितना आएगा 5/36, राइट। तो ऑप्शन सी है 5/36 करेक्ट आंसर है। मीन्स एनर्जी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा ना फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा हो जाएंगी। If radius first orbit in hydrogen is 0.529 angstrom, then radius of fourth orbit, तो हमें रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट निकालना है। तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, कॉन्सेप्ट क्या आएगा इसमें कि हाइड्रोजन के लिए सबसे पहले देखो जो हाइड्रोजन के लिए आर एन देन इक्वल्स टू एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.529। सो स्टूडेंट अभी इसको सॉल्व करेंगे। सो एन इक्वल्स टू 4, हमें फोर्थ ऑर्बिट निकालना है ना, रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट निकालना है, तो एन दैट इक्वल्स टू 4। सो आर 4 इक्वल्स टू 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.529। देन इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 0.529, 0.529। सो स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आंसर आएगा 8.464 एम्स्ट्रॉन्ग। सो ऑप्शन ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है 8.464 एम्स्ट्रॉन्ग। यानी ऑर्बिट नंबर बढ़ने से क्या होता है वो रेडियस जो होता है ना रैपिडली इंक्रीज होता है। Now question 5, ionization energy of hydrogen atom in ground state। So student आयोनाइजेशन मीन्स इलेक्ट्रॉन को एटम से कंप्लीटली निकालना। सो इनिशियल स्टेट में, सो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट देखेंगे। सो इनिशियल स्टेट में क्या होता है कि जो इनिशियल स्टेट में देखना सबसे पहले कि n इक्वल्स टू 1 दैट प्रोपोर्शनल टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फाइनल स्टेट में कितना आएगा n इनफाइनाइट कितना आ जाएगा 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखो एनर्जी रिक्वायर्ड, so energy required that means final state minus initial state, so 0 minus 13.6, so इसका आंसर कितना निकलेगा प्लस 13.6 EV। सो ऑप्शन सी करेक्ट है 13.6 EV। मीन्स इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से फ्री करने के लिए ना एनर्जी देनी पड़ती है उसमें, तब जाके आंसर निकला है हमारा 13.6 EV। For helium plus ion, atomic number is 2. So energy of electron in n n equals to 2 is, so स्टूडेंट यहाँ पे देखो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन इज लाइक हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए यानी कि En इक्वल्स टू माइनस 13.6 जो एटॉमिक नंबर है z स्क्वायर यानी एटॉमिक नंबर स्क्वायर तो अपॉन n स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखना कि एटॉमिक नंबर कितना है 2 और n कितना है n भी 2 है। सो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो e दैट इक्वल्स टू माइनस 13.6 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, तो इसका आंसर कितना निकलेगा माइनस 13.6 मल्टीप्लाई बाय 4/4। सो इसका आंसर निकला माइनस 13.6 EV, राइट। सो ऑप्शन ए क्या है करेक्ट है। सो सबसे पहले इसमें जो गिवन था, इसमें गिवन क्या था कि माइनस 3.4 EV
वो क्या है, वो गलत है। ओके, सो करेक्ट क्या है, 13.6 ईवी मीन्स जेड, यानी एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा और एनर्जी क्या हो जाएंगी, एनर्जी ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगी। नाउ विच ट्रांजिशन प्रोड्यूसेस मैक्सिमम एनर्जी, सो एनर्जी डिफरेंस बिगेस्ट, मैक्सिमम एनर्जी इमिटेड, राइट। सो अब देखो कि हमें इसको कंपेयर करना है। सो 2 and 1 ये क्या है, लार्जेस्ट ड्रॉप है, और 3 and 2 ये क्या है, स्मॉलर है, और 4/3 ये क्या है, उससे भी ज़्यादा स्मॉलर है। तो हमें आंसर यही मिल गया, जो हमारा लार्जेस्ट ड्रॉप था, हमें क्या चाहिए था, मैक्सिमम एनर्जी। सो हमारा जो हमारा लार्जेस्ट ड्रॉप है वो क्या है, 2/1। सो स्टूडेंट, लोअर ऑर्बिट के पास एनर्जी गैप ज़्यादा होता है। ओके, ये चीज़ याद रखना, इसलिए हमारा ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है, जो 2 से 1 में जाती है, जिससे हमें मैक्सिमम एनर्जी मिलती है। ना एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट, सो हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है। सो कॉन्सेप्ट देखो, एल इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई, यानी इसमें देखो एन कितना है हमारे पास, 3। ओके, सो इसका आंसर कैसे निकलेगा, एन इक्वल्स टू 3h अपॉन 2 पाई, राइट। यानी आंसर क्या आया हमारा, ऑप्शन सी, 3h/2 पाई। इसका मतलब क्या होगा कि जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम डिस्क्रीट वैल्यूज लेता है। इफ इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम n equals to infinite to n1, the energy released in, सो एनर्जी रिलीज, यानी कि देखो n क्या है, इन्फाइनाइट है, और इन्फाइनाइट से क्या, n इक्वल्स टू 1 हो जाता है। ओके, सो n इन्फाइनाइट है, तो इसकी जो एनर्जी है, एनर्जी कितनी है, एनर्जी भी ज़ीरो है। सो स्टूडेंट, एन है, एन अभी इसमें देखेंगे एन कितना है, 1 है हमारे पास, तो इसकी जो एनर्जी कितनी है, -13.6। सो एनर्जी रिलीज, दैट मीन्स 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ऑप्शन सी करेक्ट है, यानी सेम एज आयनाइजेशन बट इन अ रिवर्स। Now, which of the following statement is incorrect? Energy is required quantized. Electron emits energy while revolving. Either electron jumps between orbits or energy depends on n. So student, इसमें से incorrect statement कौन सी है? इसमें से incorrect statement है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन emits energy while revolving. So ये करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमते वक्त एनर्जी लूज नहीं करता है। So student 11th question, frequency equals to 6 multiplied by 10 raised to power 14 hertz wavelength. So यहाँ पे C दिया है, so C equals to 3 multiplied by 10 raised to power 8, यानी इसमें C क्या है, C जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। सो स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 3 multiplied by 10 raised to power 8। और सबसे पहले फॉर्मूला देखो, C equals to wavelength and frequency, where C is a speed of light and V is a frequency। और उसके बाद जो लैम्डा है वो क्या है, वो है वेवलेंथ। सो स्टूडेंट्स अब देखना, हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। सो फ्रीक्वेंसी कितना है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻14 हर्ट्ज। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखो कि उसमें फॉर्मूला यूज़ करो, जो लैम्डा है, लैम्डा इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो वैल्यूज पुट करना पड़ेगा। सो लैम्डा दैट इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻14। ओके, अब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 मीटर। सो उसके बाद आगे देखना यहाँ पे 0 पॉइंट सॉरी 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 मीटर। अब उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा नैनोमीटर में। सो कन्वर्ट करना पड़ेगा नैनोमीटर, तो 1 मीटर दैट इक्वल्स टू 10⁻9 नैनोमीटर, राइट। So 5 multiplied by 10 raised to power minus 7 multiplied by 10 raised to power 9, that equals to 500 nanometer. So option A is correct, 500 nanometer आया। So यहाँ पे देखो कि जैसे
3/6 करेंगे तो कितना आएगा, 0.5 आएगा, यानी डायरेक्टली 500 नैनोमीटर याद रखने की एक ट्रिक बताया मैंने। ना क्वेश्चन 12, एनर्जी ऑफ फोटोन h equals to 6.6 10 to the power minus 34 and n is 10 to the power 15। सो स्टूडेंट इसमें एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो देखना है। सबसे पहले फोटोन एनर्जी कितनी है, ए इक्वल्स टू एच वी, मीन्स यहाँ पे जो ई है, ई मीन्स एनर्जी ऑफ फोटोन, यानी एनर्जी कितनी है, और एच क्या है, एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, यानी एक फिक्स्ड वैल्यू है। और उसके बाद जो वी दिया है यहाँ पे, वी मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, यानी कि लाइट कितनी फास्ट वाइब्रेट कर रही है उसमें। सो स्टूडेंट हमारे पास जो गिवन दिया है, गिवन क्या दिया है हमारे पास, एच दिया है। सो एच कितना है, 6.6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर माइनस 34, और वी कितना दिया है, 10 टू पावर 15। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो ए इक्वल्स टू 6.6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर माइनस 34 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 15। सो कितना निकलेगा, इसको ऐड करेंगे तो 6.6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 19 जूल। सो हमारा फाइनल आंसर क्या आया, ऑप्शन बी, राइट, सॉरी, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, 6.6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 19 जूल। यानी कैसे कैसे आया ये, जैसे -34 प्लस 15 की है, तो इसका आंसर कितना आएगा, -19 आएगा, राइट। ये एक शॉर्टकट वे में बताया मैंने कि यहाँ पे -19 कैसे आया करके। ना क्वेश्चन 13, हायर फ्रीक्वेंसी मीन्स, सो इसमें से हायर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले देखो एनर्जी रिलेशन, यानी एनर्जी प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पे देखना कि फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी जो है, इसमें फ्रीक्वेंसी भी हाई है और एनर्जी भी हाई है। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, यानी हायर एनर्जी मीन्स जितनी फास्ट वाइब्रेशन उतना ज़्यादा एनर्जी, राइट। नाउ क्वेश्चन 14, विच हैज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। सो सबसे छोटा वेवलेंथ कौन सा है, सबसे छोटा वेवलेंथ यानी ईएम स्पेक्ट्रम। ईएम स्पेक्ट्रम ऑर्डर में देखेंगे, जो रेडियो है, रेडियो से माइक्रोवेव, देन आईआर, और फिर विजिबल, उसके बाद क्या आएगा यूवी, देन एक्सरे, फिर उससे गामा, गामा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो कि राइट साइड ना हायर फ्रीक्वेंसी है, और राइट साइड मीन्स हायर फ्रीक्वेंसी, एंड हायर फ्रीक्वेंसी मीन्स स्मॉलर वेवलेंथ। सो among this option A is incorrect, option B is also incorrect, so option C is correct, x-ray, and option D is incorrect। क्यों, क्योंकि एक्सरे जो है वो वो वेरी हाई एनर्जी है और वेरी स्मॉल वेवलेंथ है उसमें। सो फोटोन एनर्जी डबल्स इफ, सो फोटोन एनर्जी डबल्स वैन कब होगा, यहाँ पे देखो E इक्वल्स टू एच वी, राइट। सो इसमें देखना कि एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी हो रही है, और अगर जो वी है वो वी डबल हो गया तो जो एनर्जी है वो भी डबल हो जाएगा। तो ऑप्शन चेक करेंगे तो सबसे पहले देखना लैम्डा डबल यानी एनर्जी ऑफ, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। और फ्रीक्वेंसी की बात किया था यहाँ पे, सो वी डबल यानी कि फ्रीक्वेंसी डबल तो एनर्जी भी डबल, मीन्स ऑप्शन बी करेक्ट है। और एनर्जी यानी इसमें क्या हुआ कि एनर्जी फॉलोस फ्रीक्वेंसी, जिसके थ्रू जो वी है वो वी डबल हो जाएगा। ओके, सो इट्स नॉट एन, इट्स वी। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, इफ फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन्स। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखना कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब लाइट किसी मेटल सरफेस पर गिरती है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, तभी बाहर निकल जाते हैं जब लाइट की फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम वैल्यू से ज़्यादा होती है। तो इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, राइट।
सो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब जो लाइट आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड मिनिमम कम से यानी मिनिमम से कम है। ऐसे केस में क्या होता है कि जो फोटोन है, हाँ फोटोन फोटोन की एनर्जी क्या होती है, इनसफिशिएंट होती है। मीन्स इलेक्ट्रॉन को मेटल से निकालने के लिए, इसलिए चाहे हम लाइट की इंटेंसिटी ब्राइटनेस कितनी भी बढ़ा दें तो वो इलेक्ट्रॉन जो होता है इमिट नहीं होता है। मीन्स क्योंकि इमिशन इमिशन एक सिंगल फोटोन एनर्जी है जो कि डिपेंड करता है फोटोन की एनर्जी पर, यानी सिंगल फोटोन की एनर्जी पर कि टोटल इंटेंसिटी पर। इसी रीजन से जो फ्रीक्वेंसी है इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होता है। और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा उसका, ऑप्शन बी, नो एमिशन, नो इमिशन। सो स्टूडेंट क्वेश्चन 17, वर्क फंक्शन phi equals to 4 ev, photon is 6 ev, सो काइनेटिक एनर्जी, सो हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है, यानी कि वर्क फंक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी। सो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट जो है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से आया है। सो यहाँ पे देखना कि एनर्जी दैट इक्वल्स टू फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी। सो यहाँ पे देखना वेयर जो ई है, ये ई क्या है, एनर्जी ऑफ इनकमिंग फोटोन, एंड जो फाई है वो क्या है, वो वर्क फंक्शन है, यानी मिनिमम एनर्जी एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। सो सिंपल मीनिंग में फोटोन की एनर्जी जो है वो टू पार्ट्स में है, टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। और वर्क फंक्शन, ओके, जो वर्क फंक्शन है वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में यूज होता है, और जो रिमेनिंग एनर्जी है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। सो स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन क्या दिया है, वर्क फंक्शन जो कि कितना है 4 eV है, और फोटोन एनर्जी जो कि 6 eV है। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखो कि सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एनर्जी माइनस वेव फंक्शन। सो उसके बाद वैल्यू पुट करना पड़ेगा। सो काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितना है, 6 - 4, दैट इक्वल्स टू 6 - 4। अब उसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 eV आ जाएगा, राइट। सो हमारा फाइनल आंसर क्या आया, ऑप्शन ए, 2 eV मीन्स फोटोन एनर्जी दैट इक्वल्स टू 6 eV, एंड 4 eV मीन्स इलेक्ट्रॉन को निकालने में गया वो, तो 2 eV आंसर आया। तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड यानी काइनेटिक एनर्जी बन गया वो। अब डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो कैसे, काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी दैट इक्वल्स टू फोटोन एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। सो इसमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, सिर्फ माइनस करना पड़ेगा, ओके। सो माइनस करोगे तो आंसर निकल जाएगा, यानी एक्स्ट्रा एनर्जी आफ्टर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी। सो ना क्वेश्चन 18, बाल्मर सीरीज ट्रांजिशन एंड्स एट। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखो कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज में ना क्या होता है कि हाइड्रोजन एटम में जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर लेवल पे आता है तो डिफरेंट सीरीज बनती है, तो हर सीरीज का फाइनल लेवल एंडिंग लेवल जो होता है वो फिक्स होता है। अब इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बैल्मर सीरीज एंड्स एट, मतलब इलेक्ट्रॉन फाइनली किस लेवल पे आता है। सो फ्रॉम द टेबल, जैसे सीरीज, पहले तो मैं सीरीज बता दूं, जैसे लाइमन सीरीज, बैल्मार, और उसके बाद पैशन, देन ब्रैकेट। सो बैल्मार सीरीज में देखो, ये जो है बैल्मार सीरीज, लाइमन है, देन ये बैल्मार है, और ये पैशन, देन ब्रैकेट। सो इसमें जो रीजन आता है, इसमें रीजन क्या है इसका, यूवी है, और ये विजिबल है बालमार, और पैशन क्या है, आईआर, और ये भी आईआर है। मीन्स क्या हुआ, हम फ्रॉम द टेबल, ओके, बालमार सीरीज क्या आया, N2। मीन्स बालमार सीरीज में ना क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ऊपर से आते हैं, तो N = 3, 4,
तो ऑर्बिट्स कितने 3 4 5 यानी N2 पे आता है, इसलिए वो विजिबल लाइट देता है। सो बाल्मर दैट इज इक्वल्स टू 2 विजिबल। याद रखने का ट्रिक देखो, बी दैट इज 2 मीन्स बाल्मर 2, यानी बाल्मर सीरीज ऑलवेज एंड एट द n इक्वल्स टू 2 यानी n ऑर्बिट पे, यानी सेकंड ऑर्बिट पे। ओके, ना क्वेश्चन 19 इज लिटिल बिट इजी। सो क्वेश्चन क्या है, सबसे इजी क्वेश्चन है कि रेडियस प्रोपोर्शनल टू, यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स ऑर्बिट में घूमता है और हर ऑर्बिट का रेडियस फॉर्मूले से दिया जाता है। तो यहाँ पे देखना आर एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर थ्रेशोल्ड ए अपॉन एटॉमिक नंबर। सो यहाँ पे देखो स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे कि यहाँ पे जो फॉर्मूला देखो केयरफुली, जो फॉर्मूला दिया मैंने, फॉर्मूला देखो इसमें क्या बताया गया है। यहाँ पे n जो है वो क्या है, ऑर्बिट नंबर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 2 एंड 3। और थ्रेशोल्ड ए यानी कि ये कांस्टेंट है, तो इसका क्या आएगा 0.529 एमस्ट्रॉन्ग। सो यहाँ पे z क्या है, कांस्टेंट फॉर गिवन एटम, राइट। अब फोकस करो, जैसे कि फोकस ऑन प्रोपोर्शनलिटी, यानी प्रोपोर्शनलिटी में हम सिर्फ वेरिएबल देखते हैं, जैसे जो ए है यानी थ्रेशोल्ड यानी जो एमस्ट्रॉन्ग है, तो क्या है कांस्टेंट है, तो इसको भी इग्नोर करो। और उसके बाद जो एटॉमिक नंबर है उसको भी इग्नोर करो। अब बचा क्या, आर एन प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, ऑप्शन बी एन स्क्वायर। कैसे, अगर एन इंक्रीज करे तो एन एन इंक्रीज करेंगे ना, तो आर भी इंक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल जैसे एन 1 है तो आर भी 1 हो जाएगा, और एन 2 है, एन 2 है तो आर क्या हो जाएगा, आर 4 हो जाएगा। और अगर एन 3 है तो जो आर है वो क्या हो जाएगा, वो 9 हो जाएगा। यानी कि मतलब रेडियस बहुत फास्ट इंक्रीज होता है तो स्क्वायर रिलेशन बढ़ता है उसमें। सो ना रेडियस प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, ये एक बहुत मॉडल बेसिक रूल है। सो रेडियस ऑलवेज फॉलोज एन स्क्वायर रूल। सो याद रखने का है, देखो क्या है कि ऑर्बिट नंबर स्क्वायर दैट इक्वल्स टू रेडियस फैक्टर। अब देखो सबसे हार्ड क्वेश्चन है, जो हमारा 20 क्वेश्चन है वो सबसे हार्ड क्वेश्चन है। सो इसमें देखना, एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम इज एक्साइटेड टू द फोर्थ ऑर्बिट and n equals to 4. So find the number of spectral lines emitted when the electron returns to the ground state and also calculate the maximum wavelength among them. So स्टूडेंट यहाँ पे देखो हमारे पास गिवन क्या है, सबसे पहले इसमें हमारे पास गिवन जो है वो गिवन प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड टू n equals to 4 यानी देन कम्स टू बैक ग्राउंड स्टेट। सो n जो है n स्टेट कितना, n equals to 1। ओके, सो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स एंड उसके बाद मैक्सिमम वेवलेंथ। सो स्टूडेंट यहाँ पे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स मीन्स नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से नीचे आता है तो डिफरेंट ट्रांजिशन पॉसिबल होता है उसमें, जिसका जो फॉर्मूला दिया है वो फॉर्मूला क्या है, एन इक्वल्स टू एन ब्रैकेट एन माइनस 1/2। सो अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, हम दूसरे पेज पे सॉल्व करते हैं इसको। सो इसका जो कैलकुलेशन आएगा कितना आएगा, एन इक्वल्स टू 4। सो एन इक्वल्स टू 4 ब्रैकेट 4/4 - 1/2 equals to 4 multiplied by 3 upon 2 that equals to 6, right? So number of lines कितना है, 6 है। सो नंबर ऑफ लाइन्स 6 है, तो इसमें ना एक अंडरस्टैंडिंग पोजिशन पॉसिबल ट्रांजिशन देखो। सो 4 दैट इज 3 एंड 4 से 2 देन 4 से 1 और 3 से 2 3 से 1 एंड 2 से 1। सो ये टोटल कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, 6 हुए। तो टोटल लाइन्स कितने हुए, 6 हुए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सॉरी जो नंबर ऑफ लाइन्स है वो कितना है, 6 है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम वेवलेंथ निकालना है। सो अब मैक्सिमम वेवलेंथ निकालेंगे। सो मैक्सिमम जो वेवलेंथ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। सो वेवलेंथ प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, जैसे 1 डेल्टा ई 1/डेल्टा ई। सो मैक्सिमम वेवलेंथ मिनिमम एनर्जी ट्रांजिशन। सो इसमें सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन था वो क्या था,
4 एंड 3, जो सबसे स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन। सो मैक्सिमम ट्रांजिशन क्या हुआ? सो मैक्सिमम वेवलेंथ इक्वल्स टू 4/3, यानी 4 से 3 ट्रांजिशन, यानी जो आईआर रीजन है वो आईआर रीजन में आता है। सो बट ऑप्शन में ना आईआर वैल्यू नहीं दिया है, राइट? ऑप्शन में आईआर वैल्यू नहीं दिया, तो सबसे पहले एक ट्रिक यूज करेंगे हम। जब ऑप्शन मैच नहीं करे तो नेक्स्ट वैलिड रीजन देखना पड़ेगा। सो विजिबल रीजन जो है वो क्या है? बाल्मार सीरीज में देखेंगे जिसमें N2 है। सो विजिबल ट्रांजिशन में देखोगे जो 4 2 देन 3 2, इनमें स्मॉलेस्ट एनर्जी गैप किस में है? 3 और 2 में, 3 से 2 में। सो 3 से 2 में ट्रांजिशन करेंगे तो 656 नैनोमीटर बाल्मार रेड लाइन आएगा। सो फाइनल आंसर क्या आया? नंबर ऑफ लाइन्स जो आया वो 6 आया, एंड मैक्सिमम वेवलेंथ कितना आया? वो आया 656 नैनोमीटर, राइट? अब आंसर जो ऑप्शन बी है, ऊपर देखेंगे ऑप्शन बी, 6 लाइन्स एंड 656 नैनोमीटर। सो ऑप्शन बी करेक्ट है। इसमें क्या है कि सबसे पहले लाइन्स फॉर्मूला जो n इक्वल्स टू n ब्रैकेट n-1/2, जिसमें मैक्सिमम वेवलेंथ जो मिनिमम डेल्टा ई चूज करना पड़ेगा। उसके बाद रीजन ट्रैप है जो लाइमन, यूवी और बालमान क्या है? विजिबल है। और रेस्ट क्या है? आईआर। और मोस्ट कॉमन वैल्यू याद रखना पड़ेगा जिसमें 3 से 2 दैट इक्वल्स टू 656 नैनोमीटर। सो स्टूडेंट इसमें क्या हुआ कि मैक्स वेवलेंथ मीन्स स्मॉलेस्ट एनर्जी गैप, बट उसमें हमें रीजन चेक करना पड़ेगा। तो रीजन क्या है? विजिबल है और आईआर ट्रैप है।